सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज फिर से एक नया दिन, एक नो फैप का थर्ड डे है आज, और एक नई जर्नी है और नए चैलेंजेस भी आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, बहुत सारी न्यू चीज़ें करनी है। तो आज है नो फैप का थर्ड डे और मैं अभी उठाऊँ। टाइम हो रहा है सुबह के 6:45, यानी कि सुबह के 6:45 बज रहे हैं। और ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है क्योंकि ये काफ़ी लेट है। मुझे 5 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए था। तो देखो यार, अपन मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, तो छत पे कूलर वगैरह लगा के सोए थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये कूलर लगा हुआ है और ये खाट है और यहाँ मैं सोया हुआ था। ये ईयरफोन पड़े हैं मेरे, तो अच्छे से समझ सकते हो कि मैं फ़ोन चलाता चलाता सोया था। घर हमारा नया बन रहा है, तो दरवाजे खिड़की कुछ भी नहीं लगे हुए, सिंपल मतलब दीवारें खड़ी हैं और इनमें रहते हैं लाइक। और चलो मैं अपना रूम दिखाता हूँ। रूम में कुछ खास है नहीं। ये देखो, बल्ब का जुगाड़ देखो कैसे कर रखा है। इसमें लटका रखा है मैंने बल्ब, और इसकी वायर जो है वो एक्सटेंशन ला के, उधर कूलर में लगा हुआ है एक्सटेंशन, उसको ला के यहाँ रख देता हूँ मैं। और ये पेन, नोटबुक, ये देखो ब्रुश कोलगेट भी ऐसे ही पड़े हैं, कंघी भी, नोटबुक वगैरह, चलो जो भी है। और ये टॉवल है, चेयर है, और ये इसके नीचे भरी है बुक्स देखो। तो यार बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास फैमिली में ना ऐसा ही होता है। अपन वो लोग नहीं जिनके पास हर चीज़ में लाइक अलग रूम हो, अलग बेड हो, उसमें अच्छे अच्छे लाइट में लगी हो, एसी लगी हो, फैंसी पंखे लगे हों। अपना वो सिस्टम नहीं। मतलब अपन मिडिल क्लास फैमिली से भी थोड़ा नीचे ही आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आज नो फैब का थर्ड डे है, तीसरा दिन आज नो फैब का। एक्चुअली मैं सोच रहा था ना कि मुझे डे 1 से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सको अगर आप नो फैब करना चाहते हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब उस दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा कि डे 5 से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वैसे भी आप लेट हो जाओगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे करना है। तो आज मेरा डे थर्ड है और आज मैं पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ नो फैब की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही कर दो यार। कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ही कर दो। बहुत नुकसान कर लिया है, इसीलिए मैंने थर्ड डे पर ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, ताकि मैं आप लोगों के साथ टच में जल्दी से जल्दी आ पाऊँ। तो डिसीज़न अब आपका है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। और ये मेरा रूम है, मैंने दिखाई दिया, छोटा सा रूम है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वही ये थोड़ी सी बाहर की बालकनी टाइप है, खेत वगैरह है, गाँव है अपना। और वहाँ मैं सो रहा था। एक रूम इधर भी है, इसमें इसमें मेरी बुक्स वगैरह, कपड़े कपड़े वगैरह रखे हैं उस चेयर पे, बाकी खाली पड़े। अभी लाइक कंस्ट्रक्शन ना अच्छे से नहीं हुआ था, आई मीन इनकम्प्लीट है, क्योंकि बीच में पैसे ख़त्म हो गए, तो घर की कंस्ट्रक्शन भी बीच में ही रोकनी पड़ी। और अभी मैं उठा ही था तो मम्मी ने कहा कि दूध दे गया। हमारी गाय सुबह 1 किलो दूध उसका हम फैट पर दे के, यानी कि डेयरी पर दे के आते हैं। गाय दूध कम ही देती है, तो 1 किलो ही फालतू बचता है, उसको हम सुबह डेयरी पर दे के आते हैं। तो मुझे वही करना है। मम्मी पापा खेत में चले गए हैं और अकेला हूँ घर पे, तो दूध दे के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय। तो वैसे मैं दूध देकर आ चुका हूँ और टाइम हुआ है अभी लगभग 7:30 बजे हैं। एक्चुअली आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये चैनल बनाया क्यों। तो उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ना तो मेरे कोई भाई बहन है, ना मेरे कोई अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, तो जिनके साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर कर सकूँ, अपनी बातें भी शेयर कर सकूँ, और जहाँ पर दूसरे लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकें, दूसरे लोग भी मेरे साथ नो फैप स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जल्दी से जल्दी इस जर्नी में मैंने सोचा कि यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। सो डिसीज़न आपका है, साथ तो मैं दे ही रहा हूँ। तो अभी टाइम है थोड़ी सफाई वफाई करने का। इसको, ये खाट जो रखी है, कूलर जो रखा है, देखो धूप आ गई कितनी तेज़, और धूप में लग रहा था मैं, तो इनको हटा के अंदर रूम में रखता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। Anywhere you say,
सो वेलकम बैक गाइज। मैं नहाकर आ चुका हूँ और देखो, जो लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं पहुँचता, एक बार मेरी तरफ देखो। बाल देखो एक बार, मेरे बाल वाइट हैं, ध्यान से देखना, मेरे बाल वाइट हैं। और वो किस लिए हुए हैं वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो मास्टरबेशन की वजह से हुए थे। और वो किस वजह से हुई? पोर्न की वजह से। इसके अलावा एक बार मेरी बॉडी देखो, ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि जिन लोगों को अभी भी ये लगता है ना कि पोर्न नेचुरल है, मास्टरबेशन नेचुरल है, उनको अच्छे से पता चल जाए कि क्या नेचुरल है और क्या नहीं। अभी मैं नहा के आया हूँ, शैम्पू किए थे बाल, मेरे हाथ में बाल आ रहे थे। इसका मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इतनी खतरनाक होती है मास्टरबेशन, हमारे जो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे निकाल देती है। अभी जब मैं नहा रहा था, बाल शैम्पू किए, तो मैं जैसे ऐसे ऐसे नहा रहा था तो मेरे हाथ में मेरे बाल उखड़ उखड़ के आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो वीक थे। इसीलिए मैं आपको अभी से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी नो फैप स्टार्ट कर दो, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो अभी नहा के आया हूँ और उससे पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ की एडिटिंग की थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बनाता हूँ और मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। और कुछ टाइम मैंने रेस्ट भी किया था और अभी मैं कपड़े पहनता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपको मिलता हूँ। सो अपन है नहा धोकर एकदम रेडी, और बनियान वनियान पहनी है मैंने, टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट आ नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं अब, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, शुक्र है। देखो, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल एग्ज़ाम था, अब परसों है, फिर मेरा 14 को है, 16 को है, 15 को है, 16 को है, ऐसे चलते रहेंगे। तो एक 14 को मेरा एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम भी है, जो कि मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन तैयारी मेरी हुई नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं पोर्न एडिक्टेड था, मास्टरबेशन एडिक्टेड था, फैपिंग एडिक्टेड था। तो मैंने सोचा कि अभी हमें ये तो कन्फर्म ही है कि सिलेक्शन तो होना नहीं, तो तैयारी कुछ टाइम बाद आराम से कर लेंगे। क्योंकि अब ना तो मैं तैयारी अच्छे से कर पाता और ना ही मैं नो फैपिंग पर ध्यान देता, क्योंकि वो तो अंदर अंदर से खाई जा रही थी। एग्ज़ाम तो 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा हो जाएगा, लेकिन एक बार अपने आप को ठीक करना, वो भी सही टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, लेकिन मैं उसकी तैयारी नहीं कर रहा और ना ही मेरी तैयारी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो मैं उसके लिए पढ़ाई भी नहीं कर रहा, और कॉलेज के एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं भी देना पड़ता। तो इसलिए अपने को एक अच्छा मौका मिल रखा है कि हम अपनी नो फैपिंग आराम से कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो, फोन देखते हो, तो अभी भी आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, अभी भी संभल जाओ, बंद कर दो देखना, बंद कर दो ये सब कुछ। आज ही मेरे साथ नो फैपिंग स्टार्ट कर दो। हर 4 दिन बाद मैं एक व्लॉग ले आऊँगा, आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। जिस चीज़ के भी आपको जानने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको अपने आप बता दूँगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर जाकर हज़ारों वीडियो सर्च करने की कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। मोटिवेशन फोन छोड़ने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन आता है अपनी हालत देखकर, जो कि मुझे भी आया हुआ है। मेरे बाल सफ़ेद, आई साइड मेरी वीक हो रही है, शुक्र अभी चश्मा नहीं लगा है। मेरे दांत देखो, वैसे तो टूट रखे हैं, लेकिन हिलते हैं मेरे दांत। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तब समझ आया। मैं नो फैपिंग पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन हुई नहीं थी, क्योंकि तब इतना नुकसान नहीं हुआ था। तो अंदर से इतना कुछ होता नहीं था कि इसको ख़त्म करना है, इसको रोकना है। तो अभी भी कहता हूँ मेरे भाई, संभल जाओ, आज ही स्टार्ट करो। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी, मोटिवेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो अभी मैं बुक पढ़नी स्टार्ट करूँगा यार। तो बुक, अगर कोई रिलीजियस बुक हो तो अच्छा है। मतलब मैं भगवान वगैरह बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी रिलीजियस बुक पढ़ने का एक फ़ायदा है। क्या? एक तो उसमें आपको अश्लीलता बिल्कुल नहीं दिखेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आप चला रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसमें आपको पक्का 100% आई एम श्योर कि आपको अश्लीलता मिलेगी और वो आपको पोर्न की तरफ लेकर जाएगी। तो अभी कहता हूँ उसको बंद करो। कोई भी बुक ले लो यार। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते ना, कार्टून देखो, कार्टून, मोटू पतलू देखो, मिस्टर बीन देखो, इस तरह के कार्टून देखो। मिस्टर बीन देखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है और हमें उसका कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन को उसमें इन्वॉल्व करते रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा पूरी वीडियो के अंदर होता है, हमें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आपको अगर नो फैपिंग करनी है तो अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करो, कार्टून देखो, गेम खेलो, कुछ भी करो। गेम खेलने के लिए मैं इसलिए एडवाइस नहीं दे रहा क्योंकि वो फिर आपका दूसरा एडिक्शन बन जाएगा। जैसे मेरा पहले PUBG एडिक्शन हुआ करता था, वो भी बड़ी मुश्किल से छूटा था, लेकिन हाँ, वो छूट गया था।
तो मैं भगवत गीता पढ़ूँगा, और कैसे पढ़ता हूँ वो देखो। भगवत गीता पढ़ते टाइम मैं क्या करता हूँ कि पेंसिल साथ में रखता हूँ, ताकि मैं इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें आती हैं उनको अंडरलाइन कर लूँ। जैसे आप ये देखो, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है कुछ चीज़ें। इस तरह आप भी ऐसे ही पढ़ो। दिन में 3-4-5 पेज में पढ़ता हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी टाइम बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार मैंने बुक पढ़ ली थी, ये देखो ये रखी हुई है। और इसके बाद मैंने थोड़ी वैसे स्टडीज़ भी की थी, थोड़ी सी कॉलेज की, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है मेरा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये मैं पढ़ा था यहाँ। और ये अपना एक्सटेंशन, भाई मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ इधर उधर पड़ा होता है, बस काम चल रहा होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है ज़िंदगी भाई, ऐसे ही जीना है बस। ये है कि एक दिन इसको कहीं चेंज करके, इसको मॉडिफाई करके कहीं बेटर बनाना है, और उसके लिए अपने आप को तपाना ज़रूरी होता है। तो टाइम हो चुका है, शाम के 5 बजे हैं, और इधर ये फव्वारे चल रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम। अभी थोड़ी देर में घर पे रहूँगा, कुछ खाऊँ पीऊँगा, और उसके बाद फिर शाम को जाएंगे वर्कआउट पे, थोड़ी रनिंग करके आऊँगा। जिम विम के तो पैसे हैं नहीं अपने पास, तो देसी वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया अपन ने, NoFap 30 डे है। तो बस इतना ही करूँगा, लाइक 2-3 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी, बस बहुत है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे करना चाहिए इससे ज़्यादा कुछ। यहाँ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, अंदर ही बात करता हूँ। अभी मैं 6 बजे तक बाहर चला जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा 8 बजे के बाद लगभग। तो 2 घंटे वहाँ निकल जाएंगे। 8 बजे आने के बाद 9 बजे तक खाना और नहाना, और 9 से 10 मैं कोई यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख लूँगा, कुछ अच्छी चीज़ें। ओके, तो यही रहेगा बस शेड्यूल आज का। तो और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में ये बता देना कि मैं वीडियो कितनी ऑफन डालूं, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। लाइक मैंने डे 3 पे डाली है, मैंने अपनी साइड से सोचा है कि मैं हर 4th डे पर, यानी कि आज डे 3 है तो डे 7 पर, फिर डे 11 पर, फिर डे 15 पर, इस तरह वीडियो डाल दूँगा। और अगर आप कुछ और चाहते हो तो वो मुझे कमेंट में पक्का बता देना, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग यू। और जैसे कि मेरे कोई फ्रेंड दोस्त हैं नहीं, तो मेरे जो कुछ भी हो वो आप लोग ही हो। तो इसको एक फैमिली बनाते हैं, एक NoFapers की फैमिली, एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों की फैमिली। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को, अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनको NoFap की ज़रूरत है या फिर इस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है, तो उसको सेंड आप कर देना। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में डे 7 पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।